नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अक्षता विकल्प। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने हैं। मतदान में मात्र 10 दिन बाकी हैं। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दल भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार में तेजी के साथ ही कई वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी 0-5 से हारेगी। तिवारी बोले कि इस चुनाव में सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी हताश है, दंगे करवा सकती है। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि एक और जहां कांग्रेस राजस्थान की मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को बढ़ाने और गरीब और समाज के हर वर्ग को लेकर चलने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नफरत का माहौल बना रही है। तिवारी ने कहा कि आज जहां राहुल जी, प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी सहित सभी कांग्रेसी नेता जो पिछले 5 साल में कार्य कर रहे हैं और जो 5 साल में आगे करेंगे उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा नकारात्मक रूप से प्रचार कर रही है और गाली गलौज के स्तर पर उतर आई है। वहीं तिवारी ने कहा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या शीर्ष नेता हो, ये सब नकारात्मक रूप से राजस्थान के विकास की, प्रगति की आन बान और शान का अपमान कर रहे हैं और देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वायदा खिलाफी के ये अपनी बात नहीं करते, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ झूठे बोल रहे हैं। तिवारी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के उत्थान और उनके चतुरिक विकास में सहयोग करने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने हर विकास खंड में नए महाविद्यालय की स्थापना की, जिससे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को आसानी से उच्च शिक्षा मिल सके। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की तारीफ करते हुए प्रदेश सरकार ने 3600 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना करके गरीब और ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा देने का कार्य किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था और प्रदेश सरकार ने भविष्य में सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पहले वर्ष में लैपटॉप, टैबलेट आदि देने की गारंटी देकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 21वीं सदी के डिजिटल युवा भारत का सपना साकार कर रही है। वहीं प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा का नेता कोई राजस्थान के अतिरिक्त कोई ऐसा प्रदेश बता दे जहां भाजपा की सरकार हो और प्रत्येक निवासी को 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का बीमा दिया गया हो। इसके साथ ही आपदा राहत बीमा गारंटी योजना के अंतर्गत गहलोत सरकार द्वारा 15 लाख रुपए तक निःशुल्क बीमा राहत प्रदान किए जाने का वचन दिया गया है। वहीं तिवारी ने कहा कि राजस्थान की उज्ज्वला लाभार्थी गृहिणियों 500 रुपए में सिलेंडर प्राप्त कर रही हैं। ऐसे राजस्थान एकमात्र प्रदेश है भविष्य में 500 रुपए की गैस सिलेंडर योजना के तहत राजस्थान के 1.4 करोड़ परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्योंकि भाजपा महिलाओं के कल्याण के विरुद्ध है, इसलिए राजस्थान की कांग्रेस द्वारा दी गई गृह लक्ष्मी गारंटी योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तिवारी ने कहा कि भाजपा भले ही गाय पर राजनीति करती हो, परंतु गाय की उपयोगिता बढ़ाने और जैविक खाद व गैस के उत्पादन हेतु धन गारंटी देते हुए रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का वादा कर रही है। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कर्मचारी कल्याण के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, किंतु भाजपा केंद्र सरकार और समस्त भाजपा के नेता ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोध हैं, इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रहे। वहीं तिवारी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी के रूप में लागू की गई, जिससे प्रदेश की जनता को कांग्रेस पर भरोसा है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।